बाबा की भी यही स्थिति है, कुछ नहीं बोल पा रहे। पर इतने में बाबा तो कुछ नहीं बोले, पर इतने सारे जन्म पत्रियाँ लेकर के मैना महारानी चली आई। हे बाबा, आप बड़े ज्योतिषी हो, ये तो बता दो मेरी कन्या की भाग्य की रेखाएं क्या क्या कह रही हैं। माताओं को प्राय होता पंडित जी के पास जाके जरा देखो पूछूं कि मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बिटिया क्या करेगी, अच्छा दामाद मिलेगा कि नहीं, बालक होंगे कि नहीं, वंश बढ़ेगा कि नहीं। कई बातें पिताजी को उतना टेंशन नहीं रहता, माताओं को विशेष। और कहीं किसी ने दो तीन बातें बता दी सटीक सटीक, फिर तो देखो बाबा के चारों ओर माताओं की भीड़। माता मैना ने पूछा, ये बताओ मेरी बेटी का भाग्य क्या कह रहा है, आप तो हस्तरेखा के विशेषज्ञ हो। तो हाथ देख करके श्री नारद जी भगवती का बोले, क्या? सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न होई संतत पियहि प्यारी, होई संतत पियहि प्यारी, होई पूज्य सकल जग माही, होई पूज्य सकल जग माही, सेवक कछु दुर्लभ नाहि, सेवक कछु दुर्लभ नाहि, सेवक कछु दुर्लभ नाहि। अरे महाराज, आपकी बिटिया का तो क्या कहें, क्या भाग्य लेके आई है आपकी बिटिया। अरे मैया, तुम्हारी बेटी का हाथ तो बड़ा जोरदार है, ऐसी रेखाएं पड़ी जो आज तक मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखी। अच्छा बाबा, अब ज्योतिषियों की विशेषता क्या है? अगर यजमान पहली बार आ जाए तो पहले तो गुण बताएंगे। अरे क्या जोरदार रेखाएं हैं, ऐसी नौकरी मिलेगी, ऐसी छोकरी मिलेगी, न जाने क्या क्या बोलेंगे। लेकिन बाद में अवगुणों का वर्णन करते हैं। बाबा सब कुछ बढ़िया है, पर संभल के रहो, गाड़ी से एक्सीडेंट का भी योग है, सर फूटने का भी योग है, ऑपरेशन का भी योग है। पर ये तब बताएंगे जब इतने गुण गा देंगे कि तब उनको ये बात कड़वी नहीं लगेगी। मीठा इतना खिला दो कि थोड़ा बहुत कड़वाहट हो वो मीठे में समा जाए। तो ज्योतिषियों की ये बड़ी विशेषता है। नारद बाबा ने भी यही किया, बोले सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी। आपकी कन्या में सारे लक्षण हैं, लक्षण नहीं सुलक्षण हैं, सुंदर लक्षण। होई ही संतत, संत जनों को, मुनि जनों को, ऋषि जनों को बड़ी प्यारी होगी, अर्थात महात्मा इससे प्रेम करेंगे, अर्थात उनकी भी पूजा होगी। अच्छा, बाबा भी इसकी पूजा करेंगे। और दूसरी बात सुनो, इसका जो पति होगा ना, पति का नाम सुनते माता के कान खड़े गए। हाँ महाराज बताओ बताओ। बोले इसका जो पति होगा ना, वो इससे बड़ा प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा जितना आज तक किसी ने नहीं किया। अब माताओं को और क्या चाहिए? अरे कुछ ना हो पर मेरी बिटिया को ऐसा सुख मिले जो हमने भी कभी ना देखा। माता पिता ही ऐसे सच्चे निस्वार्थी होते हैं जो चाहते कुछ नहीं पर इतना दे देते हैं। अरे हम भले ही किसी गीले कंबल में सोए हों, पर मेरा बेटा तो मखमल के गद्दे पर सोना चाहिए। ये माता पिता ही चाहते हैं। इसीलिए माता पिता को भगवान की संज्ञा दी गई है। भगवान स्वयं कष्ट उठाते हैं पर भक्तों पर आंच नहीं आने देते हैं। इसलिए जो भगवान पर दोषारोपण करते हैं ना, तो सावधान रहो, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। भगवान तो कृपा ही बरसा रहे हैं, वो अकारण करुणा वरुणालय हैं। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं जितने भगवान तुम पर दया कर रहे हैं। बोले पति को बड़ा प्यारा, पति इससे बड़ा प्रेम करेगा। अरे वाह महाराज, अच्छा और बताओ महाराज। अरे और क्या बताए? हो ही पूज्य सकल जग माही, सारे संसार में इसकी कीर्ति फैलेगी। अच्छा महाराज और बताओ। महाराज जी बताते चले गए। और सुन लो,
हो ही पूज्य सकल जग माही, और यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। जो इसकी सेवा करेगा ना भैया, उसको कुछ दुर्लभ रहेगा ही नहीं। अरे लौकिक संपदा तो छोड़ो, पारलौकिक संपदा भी उसको मिलेगी जो इसकी सेवा करेगा। और है भी, माँ की महिमा ही अद्भुत है। पर इतने मीठे मीठे गुड़ खवाए कि मैया तो खाती रह गई, पर अचानक बाबा बोल पड़े, मैया एक दो अवगुण भी हैं। हाँ बाबा बताओ क्या है? तो बोले, इसको पति तो ऐसा मिलेगा जो इससे प्रेम करेगा, पर पति कैसा होगा वो सुन लो। अरे कैसा होगा? बिजनेसमैन होगा कि आर्किटेक्ट होगा? बोले ये कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख। मैया तेरी बिटिया के तो भाग्य ये बता रहे, इसको ऐसा पति मिलेगा जो जोगी होगा। आजकल तो संत कहते हैं, पहले समय पे संत नहीं कहते थे, जोगी कहते थे। हमारे पहाड़ों में भी कहते हैं जोगी, ए जोगी एक ही बात। और छोटे छोटे बच्चे भीतर भाग जाते हैं। जोगी का मतलब जोगी। अब योग साधना तो अब लोग जानने लगे कि योगी ही जोगी होता है। पर पहले जब हम छोटे होते थे तो जहां महाराज भड़कीले रंगीले वस्त्रों को देखा तो बच्चे भाग जाते थे, और डराया भी जाता था कि वो जोगी आ गया, वो तुम्हें बैग में लेकर के चला जाएगा। ते बल बड़ू थैलुची। लेकिन आजकल सब जानने लगे योगी ही जोगी होता है। पर उस समय जब कहा जोगी, मैया घबरा गई। जोगी जटिल अकाम मन, जटिल होगा। जटिल कहते हैं जो समझ में ना आवे, दिखने में कुछ और, व्यवहार में कुछ और। एक होता जटिल, एक होता जटिल, जटाओं वाला। इतने बड़े बड़े बाल होंगे, कभी नाई के उसने दर्शन भी नहीं करे होंगे। अच्छा, अब तो घबराने लगी माता। अकाम मन, कामना तो उसके हृदय में होगी नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं। तो जिसके हृदय में कामना ही ना, वो घर क्या बनाएगा, बिटिया को खिलाएगा क्या? तो संकेत दे रहे हैं अकाम का अर्थ, तुम्हारा जो दामाद होगा ना, उसकी नौकरी भी नहीं होगी। जब कामना ही नहीं है तो नौकरी कहां से होगी? अकाम मन। चलो भैया, कुछ लोग क्या होते हैं, भले ही नौकरी ना हो पर ऐसे फैशन में रहते हैं कि लगता है कि सबसे बड़े डीएम यही हैं इस जिले के। ऐसे जबरदस्त चमक दमक के रहते हैं। तो मैया ने सोचा हो सकता है नौकरी ना मिले, क्योंकि आजकल जनसंख्या कम है क्या भारतवर्ष की? हो सकता है नौकरी भी ना हो। तो मैया ने सोचा चलो नौकरी नहीं तो दिखने में अच्छा होगा। बोले नग्न होकर के घूमेगा, वस्त्र तो धारण ही नहीं करेगा, दिगंबर ही जिसका वस्त्र होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। नग्न होगा, और कभी किसी ने कह दिया कि कपड़े पहन लो तो अमंगल वेशधारी होगा। वस्त्र भी पहनेगा तो ऐसे जो अमंगलकारी हैं। माथा पकड़ लिया मैया। अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहे मिले। ऐसा स्वामी होगा। मैया बाप के तो नेत्रों में अश्रु आ गए। बाबा क्या सुना दिया? मैया मैंने कछु न सुनायो, जो इस जन्म पत्री में है, तुम्हारी बेटी के हाथों में रेखाएं हैं, वही बता रहा हूं। बाबा हो गया, अब बंद करो ये देखना दिखाना बंद। मैया तब तक तो खूब सुनती है जब तक खूब अच्छी अच्छी बातें ज्योतिषी बताते हैं, और जहां एक टेढ़ी बात करी, बाबा हो गया, अब दूसरी देखो, तो दिखाना बंद। पर हिमालय राज ने पैर पकड़ लिए नारद बाबा के। बाबा आप तो सत्य संकल्प हैं, पुराण पुरुष नारायण के आराधक हैं, जो कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं, जो कहेंगे वो होगा भी।
पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा पति होगा तो फिर हमारी बिटिया का क्या होगा। कुछ ऐसा उपाय करो, कोई ऐसी ग्रह शांति करो कि हमारी बिटिया को अच्छा वर मिले। तो बाबा बोले अगर वर चाहिए, यद्यपि वर बहुत है, लेकिन इसके लिए शिव से श्रेष्ठ कोई वर नहीं है। यद्यपि वर अनेक जग माए, यद्यपि वर अनेक जग माए, यद्यपि वर अनेक जग माए, यद्यपि वर अनेक जग माए। यही कहाँ शिव तजे दूसर नाही, शिव तज दूसर महाराज आपकी बेटी के तो यही भाग्य हैं। पर याद रखो बाबा, साधारण व्यक्ति में जो दोष होते हैं वही दोष अगर किसी श्रेष्ठ पुरुष में हो तो वो दोष भी गुण बन जाते हैं। अरे सामर्थ्यवान डीएम है, डीएम भले ही काला कलूटा हो और किसी का संबंध उससे जुड़ जाए तो लोग सभी यही कहेंगे ना, चलो जैसा काला ही सही, पर है तो डीएम, अरे बिटिया का विवाह करते हैं। सामर्थ्यवान को दोष उतना नहीं लगता, और वो तो देवाधिदेव महादेव ठहरे, उनके पराक्रम और प्रभाव स्वभाव का क्या वर्णन कोई कर सकता है। इसलिए यद्यपि वर अनेक जग माही, बहुत दूल्हे हैं, दूल्हे बनने को कोई पीछे हटता है क्या? रिक्शे वाले को कहोगे दूल्हा बनेगा, वो तो तुरंत भाग जाएगा रिक्शा छोड़ के। पर वर भी तो हो, सिर्फ दूल्हा बनने से क्या होता है, श्रेष्ठ कर्म भी तो हो। तो वर तो बहुत हैं, पर शिवजी के समान इसके लिए कोई दूसरा वर नहीं। अगर शिवजी से इसका विवाह हो जाए तो इसके जीवन के दोष भी गुण बन जाएंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया। बोले महाराज शिवजी के साथ विवाह होने से गुण दोष कैसे बन जाएंगे? बोले वो ऐसे, क्योंकि समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक महाराज ऊपर देखो, क्या देखें? बोले सूर्य को देखो। भगवान सूर्य अपने तरुण यौवन में हैं, कितने चमक दमक रहे हैं। पर हम आपसे एक प्रश्न पूछें? बोलो पूछो। बोले सूर्य की किरण जब पड़ती है इस धराधाम पर तो अच्छी स्थानों पर भी गिरती है और बुरे स्थानों पर भी किरण पड़ती है। गंगा नदी में भी पड़ रही है, बद्रीनाथ में भी पड़ रही है, काशी विश्वनाथ के शिखर पर भी पड़ रही है, पर सूर्य की वही किरण विष्ठा पर भी तो पड़ रही है, गंदे नाले में भी तो जा रही है। तो जरा बताओ, गंदे नाले में सूर्य की किरण जाने से सूर्य गंदा हो गया, अपवित्र हो गया? बोले नहीं। तो ऐसे ही सामर्थ्यवान होते हैं, उनके जीवन के दोष भी गुण बन जाते हैं। वो सूर्य देखा आपने, सामने देखो। बोले क्या? आप हो हिमालय राज, आपके ही पर्वत के शिखरों से बर्फ पिघल पिघल करके गंगा के रूप में प्रकट हो रही हैं। अब बताओ, गंगा की विशाल धारा जब प्रकट होती है तो क्या वो अपवित्र होती है? अरे घर में गंगा जल लाए, गंगा जल कहीं अशुद्ध जगह में रख दिया तो उसको सोचेंगे आपकी अशुद्ध हो गया। पर जब हरिद्वार में जाते हो, नहाते हो, और नहाते नहाते कोई छींक जाए, या नहाते भी कई प्रकार से हैं, अब उसका वर्णन क्या करें। नहाते नहाते ही गंदगी भी करते हैं। पर बताओ, क्या आपके मन में कोई दोष होता है? अरे आप तो हर हर महादेव करके, हर हर गंगे करके वो गोता लगाते हो, आपको लगता है कि हमारे सारे पूर्वज तर गए, और वो वास्तव में तरते भी हैं। क्योंकि जब सगर महाराज के 60,000 बेटा चले गए परम धाम को गंगा के जलस्पर्श से,
तो आपके पूर्वज तरेंगे, इसमें कौन सा संदेह है। तो वहां पर तो कोई नहीं सोचता कि गंदगी है या कुछ है। गिरिराज जी की परिक्रमा जब हम देते हैं, राधा कुंड में जब जाते हैं, तो कई बार किनारे पर भी गंदगी रहती है, लेकिन श्रद्धावान जब जाता है तो राधा कुंड के उस दिव्य जल को हाथ में लेकर के आचमन करता है, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, उसकी तो उसमें कोई दोष बुद्धि नहीं होती, क्योंकि वो जल सर्व सामर्थ्यवान है, सबको तारने की सामर्थ्य रखता है। राधा कुंड में जितने भी तीर्थ हैं उसका जल विद्यमान है। तो गंगा की विशाल धारा में कौन अपवित्र और पवित्रता की बात करता है? वो तो सभी आनंद के साथ नहाते हैं। और ऐसे अग्नि जल रही हो, सुंदर हविष्यान के द्वारा यज्ञ हो रहा है, लेकिन उसमें जरा कुछ उटपटांग चीज डालो तो ये अग्नि बुझ जाएगी कि नहीं? हवन करते करते नाती ने आकर के कुछ बोतल डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो तुरंत डांटेंगे, क्या कर रहा है, चल अंदर। देखता नहीं हवन हो रहा है। पर बताओ, वहां पर बोतल डाली या कुछ और डाला तो हवन की अग्नि बुझ गई। पर जब जंगल में आग लगती है, जंगल में जब दावानल फैलता है, अग्नि का विशालतम रूप उपस्थित हो जाता है, तो महाराज बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी भस्मीभूत हो जाते हैं। अरे उसकी तो कौन कहे, बड़े बड़े वनराज गजराज भी भस्मीभूत हो जाते हैं।